रामपुर में नेकचंद नाम का एक बनिया रहता था। नेकचंद के 4 बेटे रमेश, सुरेश, महेश और नरेश थे। उनका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक बार नेकचंद से लक्ष्मी जी रूठ गईं। उनके यहाँ से जाते हुए बोलीं, मेरा जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब मेरी जगह नुकसान आ रहा है। नुकसान के लिए तैयार हो जाओ, पर तुम भले आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती हूँ। मांगो, जो भी इच्छा हो। नेकचंद काफ़ी समझदार था। उसने विनती की, माते, नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा। कुछ दिनों के बाद नेकचंद की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक डाला और अन्य काम करने लगी। उसके बाद रमेश की पत्नी आई और उसने बिना चखे नमक डाला और चली गई। इसी प्रकार सुरेश और महेश की बहुएं आई, नमक डाला और चली गई। अंत में नेकचंद की पत्नी ने भी नमक डाल दिया। शाम का सबसे पहले खाना नेकचंद को परोसा गया। पहला निवाला मुंह में लिया, देखा बहुत ज़्यादा नमक है। समझ गया नुकसान आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। इसके बाद बड़े बेटे को भोजन परोसा गया। रमेश ने पहला निवाला मुंह में लिया, पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उसकी पत्नी सुलेखा ने कहा, हाँ। रमेश ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? सुलेखा ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले। रमेश ने सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक कर आए, पहले वालों के बारे में पूछा और चुपचाप खाना खाकर चले गए। रात को नुकसान हाथ जोड़कर नेकचंद से कातर शब्दों में कहने लगा, हे सेठ, मैं जा रहा हूँ। नेकचंद ने पूछा, क्यों? नुकसान बोला, आप लोग 1 किलो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। जहाँ आपसी प्रेम है, वहाँ मेरा क्या स्थान?